3-4 बेटियां हो जावे तो फिर घर में बहुत मातम मन जाता है कि अब एक तो बेटा होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, क्या करें? शरणागति ले लो गाय माता की। गाय माता सब कुछ दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जो गाय माता नहीं दे सकती। मेरे भाई बहनों, अगर किसी की 3-4 बेटियां हो गई और फिर बेटा चाहिए, वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी चाहिए, तो गाय माता दे सकती है। कैसे? मैं आपको उपाय बताऊं, उससे पहले सावधानी सुन लेना। पहले कम से कम 2 या 2 से अधिक बेटियां हैं और फिर बेटा चाहिए तो ही इस नियम का पालन करना, वरना आप तो विचार करो कि कथा में बढ़िया उपाय बताया आपने तो पहले बार ट्राई कर लो ताकि फर्स्ट नंबर कोई पोतो हो जावे, टेंशन खत्म। अगर ऐसा कर लिया तो याद रखना कि उस नारी का गर्भ गिर जाएगा, वो नारी जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी। सावधानी पहले से ही रखना, पहले से ही सचेत कर रही हूँ आपको। तो जिनके 3-4 बेटियां हैं, फिर पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए, क्या करें? तो गरुड़ पुराण के मेरे भाई बहनों 178वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अश्वगंधा को, अश्वगंधा आप जानते होंगे, आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिलता है, अश्वगंधा को घी में सेक करके ऋतु काल के समय 3 दिन ले लिया जाए, उसके बाद गर्भ धारण कोई नारी करे तो मेरे भाई बहनों बेटा ही होता है, पुत्र प्राप्ति ही होती है। अगर मातुलंग के बीज, ये सब पंसारी की दुकान पर मिलते हैं, मातुलंग के बीज, कपास की जड़, घी, अश्वगंधा, दूध, इन सब को पका करके, दूध में ये सब पका करके और इनको भी 7 दिन तक ऋतुकाल में सेवन किया जाए, उसके बाद गर्भ धारण हो तो भी पुत्र की ही प्राप्ति होती है। मेरे भाई बहनों, अग्नि पुराण के 260वें अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा है कि अगर कोई यजुर्वेद की व्यातियों के साथ दही से आहुति देवे तो भी पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये तो हुई मेरे भाई बहनों अध्यात्म की बात। अब विज्ञान की बात करते हैं। चरक संहिता, मैंने आपको कल भी बताया था, चरक संहिता सबसे वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है जो आयुर्वेद में भी पढ़ाया जाता है। चरक संहिता में लिखा है कि ऐसी गौशाला जहां पर वट वृक्ष हो, सामान्य वट वृक्ष नहीं, गौशाला के प्रांगण में वट वृक्ष हो और उस वट वृक्ष की जड़ें पूर्व और उत्तर दिशा में बढ़ रही हो, उस जड़ का अग्रभाग ले करके उसमें 2 जो पीली सरसों आती, पीली सरसों जानते हैं, अचार में डालते हैं, 2 दाने पीली सरसों के और 2 दाने चावल के मिला करके अगर उसका सेवन किया जाए तो भी पुत्र की प्राप्ति होती है। और एक सरलतम उपाय और बता दें, जब आपके घर में बहू बेटी गर्भवती है, गर्भ 1.25 महीने का हो गया है, तब आप बाजार में जाइए और शिवलिंग के बीज लेकर आइए। भोले बाबा के शिवलिंग जैसे आकार के बीज होते हैं, हाथ में रखोगे ऐसा लगेगा छोटे छोटे शिव जी के शिवलिंग रखे। तो शिवलिंग जैसे आकार के बीज जिनका नाम है शिवलिंगी के बीज, वो लगभग 100 ग्राम ले आइए और उसके बराबर अंदाज ऐसे 7 भाग कर लीजिए। जब गर्भ 1.25 महीने का हो जाए तो एक शिवलिंगी के बीज का 1 भाग रोज गाय माता के दूध में उबालकर उस नारी को दीजिए 7 दिनों तक। गाय माता ऐसे होनी चाहिए जिसके नीचे बछड़ा हो और देसी गाय माता हो। उन्हीं गाय माता के दूध के साथ शिवलिंगी के बीज 7 दिन तक, गर्भ जब 1.25 महीने का हो तब देना है। और उस बछड़े सहित गौ माता की 7 परिक्रमा करनी है। आप देखिएगा 9 महीने बाद बेटे का ही जन्म होता है, पुत्र की ही प्राप्ति होती है।